प्यारे दोस्तों का मेरे चैनल हिंदी की दुनिया में एक बार फिर स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। दोस्तों, इससे पहले आप बहुत बार विशेषण पढ़े होंगे, पर जिस तरीके से मैं आपको आज विशेषण पढ़ाऊंगी, इससे पहले इतने मज़ेदार तरीके से आप कभी विशेषण नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशेषण। पहले विशेषण का अर्थ क्या होता है? विशेषण शब्द का अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाला। मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। ऐसे ही शब्द को दोस्तों विशेषण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हम लोग अभी तक यही पढ़ते आए हैं ना कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के बाद आता है विशेष। बहुत से कम लोग ही इसकी परिभाषा जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसकी परिभाषा जान लेते हैं और इसको अच्छे से समझ भी लेते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को विशेष्य कहते हैं। मतलब विशेषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विशेषता बताने वाला। ये किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। ठीक ना? किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। और विशेष क्या होते हैं? इन्हीं संज्ञा सर्वनाम शब्द को विशेष कहते हैं। देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना? चूंकि विशेषण है तो जरूर कोई ना कोई संज्ञा शब्द होगा। संज्ञा शब्द का ही ना विशेषता बताएगा, क्रिया का तो विशेषता बताएगा नहीं विशेषण। वो तो क्रिया विशेषण बताता है। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। और उसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अगर हम लोग ऐसे कहें कि विशेष के बिना विशेषण नहीं हो सकता तो इसमें भी कुछ गलत बात नहीं है। विशेषण से पहले दोस्तों विशेष जरूरी है। अगर विशेष नहीं होगा तो विशेषण कभी भी नहीं बनेगा। किसका विशेषता बताएगा वो? अगर कोई वस्तु होगी ही नहीं जिसकी विशेषता बताई जाए तो विशेषता किसकी बताई जाएगी? किसी की नहीं। तो मतलब पहले विशेष की जरूरत पड़ेगी तब उसकी विशेषता बताई जाएगी। और जो उसकी विशेषता जो शब्द बताएंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण से इन चीज़ों को और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे सृष्टि बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? सृष्टि की। सृष्टि की विशेषता बताई जा रही है ना। वो क्या है? बहुत सुंदर है। ठीक ना? बहुत सुंदर है मतलब उसकी विशेषता क्या है? कि वो सुंदर है। ठीक ना? ये बहुत दूसरा शब्द है दोस्तों। ये बहुत, इसको भी मैं बताऊंगी कि ये बहुत क्या है। सृष्टि सुंदर है। हाँ, और ये सुंदर को भी और कौन बढ़ा दे रहा है? ये बहुत शब्द बढ़ा दे रहा है। तो ये जो सुंदर शब्द है वो क्या हुआ? ये विशेषण हुआ। और जो सृष्टि हुआ दोस्तों क्या हुआ? विशेष हुआ। और ये जो बहुत शब्द है जो क्या बता दे रहा है? विशेषण को और ज़्यादा उसकी विशेषता बता दे रहा है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रविशेषण। ठीक ना? इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे क्या हुआ? इस शब्द में क्या था? सृष्टि बहुत सुंदर है। पिछला शब्द था ना कि सृष्टि क्या है? बहुत सुंदर है। तो इसमें ये विशेष क्या था? ये सृष्टि था। सुंदर क्या है? क्या है? विशेषण है। और ये जो बहुत शब्द दोस्तों बचा ये ही क्या है? प्रविशेषण है। क्यों? क्योंकि सुंदरता को ये और बढ़ा दे रहा, मतलब बहुत सुंदर है तो इस सुंदरता की भी क्या कर दे रहा है? इसको और भी इसको विशेष बना दे रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि सृष्टि सुंदर है तो हाँ वो सुंदर है, उसकी विशेषता तो बता रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो बहुत सुंदर है
मतलब उसको क्या कर रहा है, उसकी सुंदरता को बहुत ज़्यादा वो बढ़ा दे रहा है कि बहुत सुंदर है ना। तो जो बहुत शब्द है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं विशेषण के भेद पे। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। आइए हम एक एक करके सारे विशेषण को देख लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसको हम लोग बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण और दोष, कौन दोस्तों, गुण भी बताएगा और दोष भी बताएगा, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध आदि का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या किसका किसका पता चल रहा है, गुण और दोष का पता चल रहा है, आकार का पता चल रहा है, प्रकार का पता चल रहा है, रंग, रूप, गंध आदि सब का जो बोध करवाते हैं उनको क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे टोकरी में ताजे फल रखे हैं, तो टोकरी में कैसे फल रखे हैं, ताजे, मतलब ताजे क्या कर रही है, फल का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। फल क्या है, एक संज्ञा शब्द है ना। तो ये फल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि फल कैसे हैं दोस्तों, ताजे हैं। तो ये जो ताजे शब्द हुआ क्या हुआ, गुणवाचक विशेषण हुआ। बगीचे में सुंदर फूल लगे हैं, फूल कैसे हैं, सुंदर है, ठीक ना। तो जो सुंदर शब्द है ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगर बोला जाए कि बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं, तो ये बहुत क्या हो जाएगा दोस्तों, वो बहुत प्रविशेषण हो जाएगा। ये सुंदर गुणवाचक विशेषण और फूल क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। महेश एक मेधावी छात्र है, कैसा छात्र है, मेधावी, है ना। तो छात्र क्या दोस्तों, ये संज्ञा शब्द है, मतलब ये क्या है, विशेष है। और मेधावी क्या है, विशेषण है। ये कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि ये क्या बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है ना। ये कैसा है, वो मेधावी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प है। अब हम लोग देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण में अगर समय संबंधी कोई विशेषता बताए तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसी शब्द में नया आए तो क्या होगा, गुणवाचक होगा। पुराना आए तो गुणवाचक होगा। भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि जैसे शब्द आए तो वे समय संबंधी गुणवाचक विशेषण होंगे। ठीक, इसके बाद आते हैं आकार संबंधी गुणवाचक विशेषण। हम कैसे जानेंगे कि आकार से कैसे गुणवाचक विशेषण बनता है। जहाँ लंबा होगा, चौड़ा होगा, ऊंचा होगा, नीचा होगा, सीधा होगा, बाहरी, भीतरी, गोल, चकोर, सुडौल आदि ऐसे शब्द में क्या होता है, ये आकार संबंधी, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है। क्योंकि लंबा क्या है दोस्तों, ये आकार बता रहा है, चौड़ा क्या है, आकार बता रहा है, ऊंचा भी, और सुडौल, ये सारे क्या है दोस्तों, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या है दोस्तों, आकार संबंधी क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। अब हम लोग गुण संबंधी गुणवाचक विशेषण देख लेते हैं। भला, बुरा, उचित, अनुचित, पापी, झूठी या झूठा आदि, ठीक ना। ये सारे कैसे हैं दोस्तों, ये गुणवाचक विशेषण शब्द है, ठीक ना। इसमें देखिए बुरा भी आएगा, बुरा मतलब अच्छा गुण भी और बुरा गुण भी, दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, गुण ही होते हैं। उचित भी और अनुचित भी, दोनों क्या है, गुणवाचक विशेषण ही आएंगे। पापी, पुण्य, झूठी, ये सब क्या है, ये सारे गुणवाचक विशेषण है। जिस वाक्य में ये सारे शब्द होते हैं उसमें क्या होगा, ये सारे विशेषण होंगे। कौन से विशेषण, गुणवाचक विशेषण होंगे। अब रंग से देखते हैं कैसे कैसे शब्द यूज होते हैं रंग संबंधी गुणवाचक विशेषण के लिए। लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरा आदि। जैसे फूल लाल है, ठीक, तो लाल शब्द क्या है दोस्तों, फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसा है, लाल रंग का है। अब आगे हम लोग 2 नंबर में आते हैं
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक कहने से ही क्या बोध होता है कि इसमें संख्या का बोध होगा। ठीक, चलिए हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे कि इस नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें संख्या का बोध होगा, परिभाषा भी वैसे ही है। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, ठीक है ना, किसका बोध हो रहा है यहाँ, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो रहा है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। कक्षा में एक विद्यार्थी है, ठीक, तो एक क्या है, यह एक विशेषण शब्द है और एक संख्या भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विद्यार्थी की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि विद्यार्थी कैसा है, एक ही है। ठीक, तो ये क्या है, एक संख्या है, इसलिए क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण शब्द है। दूसरा क्या है, हमारे देश का हर एक सैनिक वीर है। किसकी विशेषता बता रही है, सैनिक की। ठीक ना, कैसे, हर एक, यह हर एक क्या है, हर एक क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके चौथे पुत्र की शादी है। ठीक ना, कितने नंबर पुत्र की, चौथे। ये क्या है, इस पुत्र की विशेषता बता रहा है कि कौन से पुत्र की शादी है, चौथे पुत्र की शादी है। तो ये संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। मुझे कुछ आम चाहिए। ठीक, तो कुछ क्या है दोस्तों, कुछ एक ऐसा संख्या है जिसका हमें पता नहीं, लेकिन इसके स्थान पे भी क्या होगा, संख्या होगा, इसलिए ये क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण ही होगा। अब हम लोग संख्यावाचक विशेषण के भेद भी देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, निश्चित संख्यावाचक मतलब इसमें जो संख्या होगी वो निश्चित होगी, और अनिश्चित संख्यावाचक मतलब इसमें जो संख्या होगी वो अनिश्चित होगी, मतलब हमको पता नहीं है कितना है। हम लोग पहले इसकी परिभाषा को देख ले रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बड़ा सरल सा इसका परिभाषा है। अब हम लोग इसके उदाहरण से चीज को समझते हैं। महेश को 30 रुपए दे दो। 30 क्या है दोस्तों, रुपया है, तो क्या एक संख्या है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये निश्चित संख्या है ना, कि 30, कुछ नहीं बोला गया। अगर यहाँ पे बोला जाता है महेश को कुछ रुपये दे दो, तो वो निश्चित नहीं रहता कि 2 रुपये देने, 30 रुपये देने, 300 देने, 3000 कितने देने, ये निश्चित नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे 30 पूरा निश्चित है कि इसको कितने देने, 30 रुपये ही देने, इसलिए क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा है निशा दूसरी श्रेणी में है। ठीक, तो निशा कौन सी श्रेणी में है, निशा दूसरी श्रेणी में है, और दूसरी क्या है, एक संख्या है ना, तो ये क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम लोग अनिश्चित पे आते हैं। इसमें क्या है, संख्या का कोई पता नहीं कि कितना है, वो निश्चित नहीं है। तो चलिए इसकी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। जिस विशेषण शब्द से किसी अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, क्या समझे हम, कि ऐसा संख्या जिसका हमको पता ही नहीं कि वो कितना है, क्योंकि वो क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, संख्या कैसा है, अनिश्चित है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। उदाहरण से हम लोग चीजों को और अच्छे से समझ लेते हैं। भारत में अनेक मंदिर है। अनेक मतलब कितने, 2, 3, 100, 200, 2000, कितने हैं, अनेक है, इतने हैं कि हम लोग उसको गिन ही नहीं सकते, तो वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनेक क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें संख्या नहीं है, अनेक है, मतलब इतनी संख्या है कि हम लोग इसको गिन नहीं पा रहे हैं, कितना भी वो हो सकता है। बाढ़ में सैकड़ों लोग मर गए। कितने लोग मर गए, सैकड़ों मर गए, मतलब
सैकड़ों मतलब 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 2100 भी हो सकता है, मतलब सैकड़ों लोग, मतलब कि वो भी हम लोग गिन नहीं पाए हैं, इसलिए सैकड़ों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें भी सैकड़ों क्या है, कोई निश्चित नहीं है कि कितना सैकड़ा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तीसरा है, मैं कुछ घंटों तक पढ़ाई करूंगी, ठीक ना। कितने घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटा, कितना घंटा कुछ निश्चित नहीं है, वो कुछ घंटे पढ़ाई करेगी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, जो कुछ है ये क्या हो जाएगा, कुछ घंटे, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। तो परिमाण का मतलब ही समझ में आ रहा है कि क्या है, ये नाप तोल से जुड़ा कोई चीज होगा जिसको हम लोग नाप के देते होंगे, ठीक। तो उसी को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो इसका परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु की मात्रा और मापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। किसका पता चल रहा है, हम लोग जो चीज माप के देते हैं या तौल के देते हैं उसी को क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण से हम और अच्छे से इस चीज को समझते हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा खरीदना है। कितना खरीदना है, 2 मीटर। क्या खरीदना है, कपड़ा खरीदना है। कपड़ा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, और 2 मीटर क्या है, वो नाप के वो दे रहा है। मीटर क्या है, लंबाई की यूनिट है या लंबाई की इकाई है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। कितना पानी पिला दो, थोड़ा। और पानी क्या है, एक द्रव्य है। द्रव्य को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ नापते ही हैं, ठीक ना। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इसके बाद है, मेरे घर में 1 लीटर दूध आता है। कितना दूध आता है, 1 लीटर। ये क्या है, एक लीटर क्या है, एक परिमाण है। परिमाण है ना, नाप के दे रहा है मात्रा से, एक बोतल से एक उसका निश्चित माप है कि 1 लीटर मतलब इतना ही दूध होगा, होता है ना। उसी तरह मीटर में भी क्या निश्चित है कि 1 मीटर में इतना ही कपड़ा होगा। अब पानी क्या है, पानी को भी हम लोग कैसे मापते हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा निश्चित नहीं है कि कितना पानी, लेकिन पानी को भी हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। इसलिए ये भी क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण ही होगा। और 1 लीटर दूध क्या है, इसको तो हम लोग नापते ही है, तभी क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के भेद देख लेते हैं। परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के, 2। कौन कौन से, एक निश्चित होगा, दूसरा अनिश्चित होगा, है ना। तो पहला क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा नाम है वैसा ही उसका परिभाषा भी होगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित परिमाण का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें निश्चित है कि हाँ कितना लेना है, उसको नाप, जैसे 2 किलो, 1 लीटर, 500 ग्राम, ये सब क्या है, एक निश्चित क्या है, परिमाण है, माप है ना ये। तो जिस चीज को हम लोग माप के, तौल के, नाप के देंगे वो क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बाजार से 2 सेर गेहूं लेकर आओ। दोस्तों ये सेर नहीं है, ये सेर है। सेर क्या होता है, ये भी अनाज नापने का एक इकाई है, ठीक। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके अपनी मम्मी से पूछिए, जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता है सेर क्या है, एक मापक है। जैसे कि केजी होता है, किलोग्राम होता है, उसी तरह सेर भी होता है कि बाजार से 2 सेर गेहूं माप के लेकर आओ, ठीक है। एक निश्चित है कि हमको 2 सेर ही गेहूं चाहिए। इसके बाद है, रोज 3 लीटर पानी पीना चाहिए। कितना लीटर पीना चाहिए, 3 लीटर। ये निश्चित है कि कितना पानी पीना चाहिए, 3 लीटर। लीटर क्या है, एक मापक है ना, एक यूनिट है ना, एक इकाई है। इसके कारण ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। इसमें क्या है, कुछ भी निश्चित नहीं है कि कितना है कितना नहीं है, ठीक।
जिस विशेषण शब्द से किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। किसका बोध नहीं होता? निश्चित परिमाण का बोध नहीं हो रहा है, क्योंकि चीज़, अगर जो चीज़ हमको नापना है वो चीज़ कितना है, अगर हम लोग देख के बताए कि हो सकता है ये एक के लिए 1 kg होगा, निश्चित नहीं कि 1 kg ही है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। सब्जी में थोड़ा सा तेल डालना। कितना तेल डालना? थोड़ा सा। और तेल क्या है? एक द्रव्य है जिसको हम लोग क्या करते हैं? नाप के तोल के देते हैं। ये थोड़ा सा भी दिया जा रहा है तो मतलब क्या है? ये अनिश्चित है कि इसका तो कोई निश्चित नहीं। थोड़ा सा कितना हो सकता है कि 2 चम्मच डाले, हो सकता है 5, तो जैसे भी डाले कि वो नाप के ही डालेगी, तो उसको क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। मुझे थोड़ा सा चावल चाहिए। कितना चाहिए? थोड़ा सा चावल। 1 चम्मच, 2 चम्मच नहीं, 1 kg, 2 kg, कहीं कुछ नहीं दिया गया है कि ये निश्चित है ही नहीं कि उसे कितना चावल चाहिए। बस थोड़ा सा चावल चाहिए, मतलब ये निश्चित नहीं है। और चावल क्या है? चावल को हम लोग नाप के तोल के देते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आपको बात समझ में आई कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? संख्या में जिस चीज़ का संख्या होता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक। और जिस चीज़ को हम लोग नाप के तोल के देते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं हम लोग चौथे सर्वनामिक विशेषण पे। ठीक ना? इस सर्वनामिक विशेषण मतलब समझ में आ रहा है कि क्या इसमें सर्वनाम होगा। चलिए पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर हम लोग चीज़ों को समझेंगे। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताए तो उस शब्द को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है? यहाँ क्या है? सर्वनाम शब्द आ रहा है, कहाँ आ रहा है? संज्ञा से पहले आ रहा है, और क्या कह रहा है? उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? इस संज्ञा शब्द की वो विशेषता बता रहा है। कौन बता रहा है? ये सर्वनाम बता रहा है। क्या हुआ कि जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको समझ लीजिए। क्या है? वो सर्वनाम है और किससे पहले आ रहा है? संज्ञा से पहले आ रहा है, और क्या कर रहा है? वो इस संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। चलिए हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण से चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। जैसे यह तोता बोलता है। ठीक, यहाँ तोता क्या है? संज्ञा है। यह क्या है? सर्वनाम है। बोलता क्या? उसकी विशेषता है, क्योंकि तोता क्या करते हैं? बोलते नहीं, और वो लोग की अपनी एक भाषा होती है, लेकिन यह तोता बोलता है मतलब हम लोग की जुबान में वो बोल रहा है, तो बोलता है ये क्या? इसकी विशेषता है। और ये क्या? संज्ञा से पहले लगा है क्या? ये सर्वनाम, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है, और ये उसकी विशेषता है। संज्ञा से पहले क्या जुड़ा है? सर्वनाम जुड़ा है, जो किसकी विशेषता बता रहा है? तोता की, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह वह पुस्तक मेरी है। ठीक, वह मतलब वह एक सर्वनाम है। पुस्तक क्या है? एक संज्ञा है ना? संज्ञा। और मेरी है मतलब वो उसकी पुस्तक की विशेषता बता रहे, किसी और की नहीं हो, मेरी पुस्तक है। ठीक, तो यहाँ वह क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो। सर्वनाम है, ये संज्ञा है, ये उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन आदमी आया है? ठीक ना? मतलब कोई आदमी आया है, कोई निश्चित नहीं है कि कोई आदमी आया है। कौन क्या है? एक सर्वनाम शब्द है, ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, और ये आया है मतलब कोई आदमी दरवाजे पे आया है या घर में आया है, तो मतलब ये उसकी विशेषता बता रहा है कि कोई आदमी आया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये कौन सर्वनाम है और ये संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा? ये एक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह बच्चा संस्कारी है। यह क्या है?
एक सर्वनाम है, बच्चा क्या है, संज्ञा है, संस्कारी क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है कि क्या है, ये संस्कारी है। इसके जो व्यवहार क्या है, बहुत अच्छे हैं। तो ये जो संज्ञा है, ये जो यह है, ये क्या सर्वनाम है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, बच्चा संज्ञा की, इसलिए क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों, तो यह था विशेषण जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज करके समझाया, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। आप मेरे वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको और भी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्रिया पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप चाहते हैं मैं इसी तरह वीडियो बनाती रहूं और आपकी मदद करती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।